हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं डू विथ मी। जीमेल जो कि हम सब लोग यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपका जीमेल सिक्योर है या नहीं। मैं आज आपको बताऊंगा जीमेल की कुछ 3 सेटिंग जिसे पूरा करने के बाद आपका जीमेल सिक्योर बन जाएगा। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी 3 सेटिंग्स हैं जिन्हें करने के बाद आपका जीमेल सिक्योर बन जाएगा। फर्स्ट सेटिंग आती है सिक्योरिटी अलर्ट की। सिक्योरिटी अलर्ट ऑप्शन इनेबल करने के बाद अगर आपका जीमेल कोई भी दूसरे सिस्टम में ओपन करना चाहेगा तो आपको ईमेल या टेस्ट आ जाएगा कि कोई आपका ईमेल दूसरे सिस्टम में ओपन करना चाहता है, तो आप यस या नो पे परमिशन दे सकते हैं। इससे आपका जीमेल पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। चलिए देख लेते हैं कि इस फंक्शन को किस तरह से हमें इनेबल करना है। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में, तो चलिए चलते हैं ब्राउजर में। ब्राउजर में आने के बाद हमें सिंपली अपना जीमेल ओपन कर लेना है। जीमेल ओपन करने के बाद हमें इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें अकाउंट का ऑप्शन दिख जाता है, हमें उस पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो हमें पर्सनल इन्फो पे क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी अलर्ट फंक्शन इनेबल करने के लिए हमें सिंपली अपना फोन नंबर अपने जीमेल के साथ अटैच करना है। इसके वजह से हमारे 2 फायदे होंगे। एक तो सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज हमारे नंबर पर सेंड किया जाएगा, और अगर हम इन फ्यूचर अपने जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस नंबर के वजह से हम पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमें सिक्योरिटी अलर्ट को इनेबल करना है। तो हमें सिंपली पर्सनल इन्फो पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, और हमें यहाँ पर फोन का ऑप्शन दिख जाता है तो उसे क्लिक कर देना है। इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमें सिंपली ऐड नाउ पे क्लिक कर देना है। ऐड नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली लॉगिन करने को कहा जाएगा, तो हमें पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली हमें जीमेल उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। सिंपली हमें ऐड नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपना फोन नंबर डालने को कहा जा रहा है, तो सिंपली हम अपना फोन नंबर डाल देते हैं। फोन नंबर डालने के बाद हमें सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पॉपअप मैसेज आ जाएगा। इसमें लिखा है टू मेक श्योर दिस नंबर इज यूवर्स गूगल विल सेंड यू वेरिफिकेशन कोड। इसका मतलब गूगल हमें कुछ वेरिफिकेशन कोड भेजेगा इस नंबर पे। हमें सिंपली गेट कोड पे क्लिक कर देना है। गेट कोड पे क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड आएगा। सिंपली हमें उसे एंटर कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक कर देने के बाद हमारा नंबर इस जीमेल आईडी से अटैच हो जाएगा और हमें सिक्योरिटी मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी सेटिंग आती है हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन की। 2 स्टेप वेरिफिकेशन से अगर हमारा जीमेल और पासवर्ड किसी और को भी पता हो तब भी वो दूसरे सिस्टम में आपका जीमेल ओपन नहीं कर पाएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करने से आपको एक एसएमएस आएगा जिसमें 6 डिजिट होंगे। अगर वो 6 डिजिट हम एंटर कर देंगे तभी आपका ईमेल दूसरे सिस्टम पे ओपन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसके कारण आपका ईमेल पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस फंक्शन को किस तरह से हम इनेबल कर सकते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने के लिए हमें फिर से 3 डॉट पर जाके माय अकाउंट में जाना होगा। यहाँ पर हमें सिक्योरिटी ऑप्शन दिखेगा, हमें सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करते जाते हुए हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि अभी ऑफ है। तो हमें सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा और यहाँ पर लिखा आएगा गेट स्टार्टेड। तो हमें सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें फिर से एक बार पासवर्ड मांगा जाएगा, तो हमें पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और सिंपली हमें यहाँ पर अपना फोन नंबर डालने को कहा जाएगा। हमने फर्स्ट स्टेप में फोन नंबर डाला था, इसलिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको टेक्स्ट मैसेज चाहिए या फोन नंबर, तो हम सिंपली टेक्स्ट मैसेज रख देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये प्रोसेस 3 स्टेप में है, इसलिए आपको सेकंड स्टेप में आपको गूगल एक मैसेज सेंड करेगा जिसमें 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड होगा। आपको सिंपली वो 6 डिजिट एंटर करने हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। थर्ड स्टेप में हमें सिंपली टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा।
यहाँ पर हम टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अभी हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, तो इस तरह से हम टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग, हम जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या कोई भी साइट विजिट करते हैं तो हमें वहां पे लॉगिन करने को कहा जाता है, और अब अननेसेसरली उन सब पे लॉगिन कर देते हैं। तो अगर उन सब साइट्स में एक भी साइट अगर हैक हो जाती है तो आपका जीमेल हैक हो सकता है। तो हमें अननेसेसरी ऐप्स को रिमूव कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से अननेसेसरी ऐप्स में से हमारा लॉगिन किया हुआ जीमेल रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। थर्ड सेटिंग, जहां पर हमने अननेसेसरी ऐप्स में लॉगिन किया था और बाद में हम लॉग आउट करना भूल गए थे, उस अननेसेसरी ऐप्स में से हम किस तरह से हमारे जीमेल को सिक्योर कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो फिर से हमें थ्री डॉट पे क्लिक करके माय अकाउंट को ओपन कर देना है। अकाउंट को ओपन करने के बाद सिंपली हमें सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें नीचे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर हमें थर्ड पार्टी एप्स दिखेंगे जो कि हमारे जीमेल से लिंक होंगे। सिंपली हमें मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस को क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें वो सब ऐप्स दिखेंगे जिन ऐप्स में हमने अपने जीमेल से लॉगिन किया है। जो ऐप्स अननेसेसरी हैं हमें उनमें से अपने जीमेल को रिमूव करना है, इसलिए हमें सिंपली उन ऐप्स पे क्लिक कर देना है। सिंपली हमारे सामने रिमूव एक्सेस का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, हमें सिंपली उस पे क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि आपको सच में रिमूव एक्सेस करना है, तो हमें सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। और इस तरह से हम अननेसेसरी ऐप्स में से अपने जीमेल को हटा सकते हैं और अपने जीमेल को सिक्योर कर सकते हैं। इस तरह से हम हमारे जीमेल को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।